हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कैसे सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, वो भी तब जब मैं बीएड कर रही थी। पहले तो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं करंटली एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्टेड हूँ थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। और फिलहाल मैं वर्किंग हूँ। मैंने अपना DSSB का एग्ज़ाम भी दिया है अभी लास्ट ईयर, and hoping for the result to be in my favor. So let's just hope for the best. And मैं आपको बताना चाहूँगी अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट माई जर्नी। मैंने जब सीटेट में अपीयर किया था, मैं बीएड अपीयरिंग थी और मैं उस टाइम पे अपने सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। और मेरी बीएड जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद मेरा सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मैं ये कहना चाहती हूँ बिल्कुल कि जो मेरी सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी उसने मुझे सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प किया। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मेरे स्कोर हैं और बाय चांस मेरा पेपर 1 में भी 98 स्कोर रहा और पेपर 2 में भी 98 स्कोर रहा। आपको पता है कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। चाहे आप इसमें 120 मार्क्स लाओ, चाहे आप 98 मार्क्स लाओ, चाहे आप 91 मार्क्स लाओ, बेसिकली आपको ये क्वालिफाई ही करना होता है। तो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम का, मेरा एक्सपीरियंस जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स का भी है और मैंने DSSB का एग्ज़ाम भी दिया है, मैंने KVS का PRT का एग्ज़ाम भी दिया है। इन सब एग्ज़ाम्स को दे के जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैंने कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, तो मुझे पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। नाउ कमिंग टू दी स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्ज़ाम कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला सेक्शन है CDP का सेक्शन, जिसके लिए मैं बताऊंगी मैंने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल से आई थिंक सो कोई क्रैश कोर्स की वीडियो थी, वो देखी थी, जो अप्रॉक्स 2 आवर्स समथिंग की वीडियो थी। मतलब मैंने क्रैश कोर्स की वीडियो देखी थी, क्योंकि CDP में पता है क्या होता है, आपकी CDP में 30 क्वेश्चन आते हैं और मेनली आप कहाँ फंसोगे, उन क्वेश्चन में फंसोगे जो नेम थ्योरीज होती हैं कि पियाजे की थ्योरी में उसने क्या बोला था। तो जो नेम थ्योरीज होती है ना, इसमें मेजरली कन्फ्यूजन और आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और बाकी जो 15 क्वेश्चंस होते हैं जनरल पेडागोजी के, क्योंकि मैं उस टाइम पे बीएड की तैयारी कर रही थी, आई वॉज अपीयरिंग इन बीएड, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी, तो उन सब्जेक्ट्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल से वीडियोस देखो, पियाजे की थ्योरी देखो, और एक निशा मैम है उनसे पढ़ो, और प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर करके जाना, बिकॉज क्वेश्चंस, क्योंकि यार मैं मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का रेलेवेंस थियोरेटिकल सब्जेक्ट में कैसे है, थ्योरीज तो वही हैं, वही पियाजे की थ्योरी है, वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही वाइगॉस्की की थ्योरी है, वही लिमिटेड क्वेश्चन हैं इनमें, तो वही क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल करके जाने हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं और मॉक्स करने हैं। मैथ्स में बेसिकली आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसी में स्टक रह जाते हैं और जिसकी वजह से उनका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और फिर वो पैनिक कर जाते हैं कि यार इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम मैंने मैथ के सेक्शन को दे दिया, मेरे पास टाइम नहीं बचा। मतलब मैं आपको ये कहूँगी कि मैथ्स में आप प्रीवियस ईयर पेपर करो, और आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो जो सीटेट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हों। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बताऊँ तो मैं DSSB के मैथ्स के पार्ट A के प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ, और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी है, और आप वो एक वीडियो देखोगे ना, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्ज़ाम में अप्रोच कैसे करना है। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड तो बता ही रही हूँ, उसके साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप सिंपल यूनिट डिजिट देख लो, आप डिजिट सम देख लो, मतलब ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है। और मॉक्स देना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के सब्जेक्ट में टाइम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट EVS। हाँ वेट, EVS से पहले मैथ्स, क्योंकि आपको पता है मैं एसएससी CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी उस प्रिपरेशन ने,
इस मैथ्स के पेपर में। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम था मैंने बिना पढ़े दिया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा लिटरली। एंड नाउ कमिंग टू ईवीएस। ईवीएस में मैंने लेट्स लर्न चैनल की मैराथन देखी थी, और जीके के टॉपिक्स आते हैं ईवीएस में कुछ। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना, आपको जीके के टॉपिक्स पता चल जाएंगे। जैसे डांस एक जीके का टॉपिक है, स्टेट कल्चर जीके के टॉपिक्स हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, जो आप कर सकते हो, जो आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंग्लिश। अब कुछ बच्चों की इंग्लिश वीक होगी, कुछ बच्चों की हिंदी वीक होगी। मेरी स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो मेरी हिंदी वीक है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। सो मैं आपको बताऊँगी इंग्लिश को सेल थ्रू करने का तरीका। इंग्लिश में पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, उसके 15 क्वेश्चन आते हैं। आपको जिस पैसेज रीड करना है और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये 15 क्वेश्चंस आप इजीली स्कोर कर सकते हो इनमें। बाकी के 15 क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली हिंदी में 15 क्वेश्चन पैसेज से आते हैं, तो आप इजीली ये 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बाकी जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ पेडागोजी से होते हैं, कुछ बेसिक हिंदी से होते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, आपको टॉप नहीं करना है इस एग्ज़ाम में, आपको जस्ट पास करना है। अपने ऊपर ये प्रेशर मत लेके जाओ कि आपको 150 में से 120 लाने हैं, 125 लाने हैं। ये एक मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है कि भाई जिसके इतने नंबर आएंगे वो ही पास करेगा, या किससे ज़्यादा नंबर आएंगे। रैंक नहीं मिल रही यहाँ पे। अगर आप 93 लाओगे, 94 लाओगे, तो भी आप क्लियर कर जाओगे। नाउ कमिंग बैक टू दी पेपर 2। पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स एंड साइंस, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 10th के लेवल के आते हैं। अगर आपने क्लास 10th लेवल तक भी मैथ्स एंड साइंस अच्छे से पढ़ रखा है, या फिर आप एक आधा कोई मैराथन देख लो, यू आर गुड टू गो। मतलब आप पेपर क्लियर कर सकते हो। मैं अगेन यही कहूँगी कि आपको टॉप नहीं करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम मैनेजमेंट। आप किसी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और जैसा कि इस बार आपका ऑफलाइन पेपर है, तो मतलब मैंने जब अपने टाइम पे दिया था, मैंने सीटेट और एचटेट दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। एचटेट वाज ऑफलाइन एग्ज़ाम और सीटेट मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम था उस टाइम पे। तो टाइम मैनेजमेंट मैटर करती है, बिल्कुल करती है इन एग्ज़ाम्स में। और स्पेसिफिकली जहाँ मैथ्स आ रही है, जहाँ इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतने बड़े हैं, हिंदी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतने बड़े हैं, तो यू कैन एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। दूसरा, आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यू हैव टू अटैम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो आपको आता हो, चाहे आपको उस क्वेश्चन के आसपास की कुछ नॉलेज ना हो, आप फिर भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आओ। कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना आपको, ठीक है। और क्योंकि ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत ध्यान से जो बबल्स हैं उनको फिल करना है। मैं तो ये कहूँगी कि आप साथ के साथ बबल्स फिल करते रहो। आप लास्ट में वेट मत करना कि मैं पहले सारे क्वेश्चन टिक मार्क कर लूँ और उसके बाद मैं बबल फिल करूँ। या तो आप ऐसा करो, आप एक सेक्शन अटैम्प्ट करो, उसके बबल्स फिल करो, या फिर आप साथ के साथ एक क्वेश्चन की आप बबल फिल करें। मेरे हिसाब से आप एक सेक्शन अटैम्प्ट करके फिर उसके बबल फिल करना। पूरा पेपर ऐसे मत करना कि पहले पेपर अटैम्प्ट करूँ और फिर मैं बबल्स फिल करूँ। और आपको टेक्स्ट बुक ऐप से जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सीटेट के, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही ऐप का, बट मैंने देखा इस ऐप पे बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं ना, उतने प्रैक्टिस करो। मतलब आप डेली एक टारगेट बना लो। आप किसी दिन नहीं भी पढ़ पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम निकाल के पेपर अटैम्प्ट करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप ऑल्टरनेट डेज पे पेपर अटैम्प्ट करो। अगर आप पढ़ भी रहे हो साथ साथ, किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे तो सिर्फ पेपर अटैम्प्ट कर लो। पेपर तो आप चलते फिरते कहीं भी अटैम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ मैथ्स के लिए ही तो आपको पेन एंड कॉपी की ज़रूरत है, बाकी सारे सब्जेक्ट तो आप सिर्फ रीड कर करके अटैम्प्ट कर सकते हो। सो आई होप मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आएगा। और अगर आपको मेरे से फर्दर कुछ हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो डू टेल मी। और मैंने आपको बताया कि मैं मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन करा रही हूँ, आप एक बार गो थ्रू करके देखना उस वीडियो से। आई एम डैम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। और आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि मैं एक लाइव पेपर सॉल्विंग करवाऊँ सीटेट एग्ज़ाम की। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊँ आपको कि कैसे
स्ट्रैटेजी फॉलो करनी एग्ज़ाम में तो मुझे ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।